हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित गर्ग, मेडिकल डायरेक्टर प्रकाश आई हॉस्पिटल लेजर सेंटर मेरठ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं बच्चों की आंखों की रोशनी के बारे में। भाई हमारे यहाँ एक मान्यता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ अभी तो छोटा है, इसका कुछ नहीं करना, चेकअप की क्या जरूरत है ना। चश्मे का नंबर अगर इसे देखने में दिक्कत होगी तब सोचिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज समझिए, जब बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा प्री मैच्योर है यानी 9 महीने से कम का पैदा हुआ है और बच्चा निक्कू में था या वो मशीन में था, जैसे कहते हैं ना ब्लू लाइट में था, तो भाई उसको आरओपी स्क्रीनिंग यानी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी की स्क्रीनिंग कराना मस्ट है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं कराई तो बच्चों की आंखों की रोशनी परमानेंटली जा सकती है। नंबर 2, छोटे बच्चे में पैदा होते के साथ ही काला मोतिया या सफेद मोतिया की बीमारी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर बच्चे को पैदा होते ही आंखों के डॉक्टर पर ले जाएं, लेकिन अगर आपको बच्चों की आंख की काली पुतली का साइज थोड़ा बड़ा दिखे या दाएं बाएं दिखे तो जरूर जाएं। या वो जो बच्चा रूटीन रिफ्लेक्सेस नहीं देख पा रहा, चीजों को नहीं परसीव कर पा रहा, लाइट को नहीं फॉलो कर पा रहा, तो एक बार आई चेकअप करा लें। आई चेकअप, प्राइमरी आई चेकअप की कोई एज नहीं है। अब हम आते हैं जो आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लगभग 60 to 70 बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो चश्मे का चेकअप हमें कब करना चाहिए? अराउंड 2 इयर्स, 1 to 2 इयर्स के बीच में एक बार आई चेकअप करा लें। आप कहेंगे डॉक्टर साहब बच्चों को कुछ बता नहीं सकता। हाँ, बच्चा कुछ नहीं बताता, लेकिन हमारी साइंस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिवली वी कैन टेस्ट, भले सब्जेक्टिव होता है जो आप पढ़ के बताते हैं, तो बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिवली हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज नंबर है कि नहीं। अब आते हैं बात कि हमें नंबर अगर डॉक्टर साहब हम ना चेक कराएं, हम मान लो 8 साल में नंबर चेक कराएं तो क्या दिक्कत है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 6 इयर्स तक होता है। अगर तब तक बच्चे की आंख में रोशनी कम रही तो हो सकता है कि चश्मे के नंबर लगाने के बाद भी वो रोशनी पूरी ना बढ़े। इस बीमारी को कहते हैं अम्ब्लायोपिया या लेजी आई। जब हम कहते हैं बच्चों से कि लेजी आई है तो बच्चे कहते हैं मैं तो बिल्कुल भी लेजी नहीं हूँ। लेजी नहीं है, हम लेजी आई का मतलब होता है अगर 6 साल तक मान लीजिए एक आई 6/6 देख रही है, अदर आई 6/24 देख रही है, चश्मा हमने लगाया नहीं, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा सिग्नल 6/6 वाली आई में देगा, 6/24 वाली आई में कम सिग्नल देगा, उसकी नर्व की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमें चश्मा चेक कराना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह पर चश्मा पहनना चाहिए। अब ऐसी क्या चीजें हैं डॉक्टर साहब जिसकी वजह से हम बच्चों में चश्मे के नंबर को आने से रोक सकते हैं? सबसे पहले बच्चे को विटामिन डी का एक्सपोजर, धूप में खूब खेलना, ये आजकल बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी जगह हम क्या करते हैं? मोबाइल। पेरेंट्स को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, बच्चा टीवी देखे बिना खाना नहीं खाता। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना चांसेस है कि चश्मे का नंबर आएगा। इसे कहते हैं डिजिटल मायोपिया। मायोपिया मतलब जिसमें माइनस नंबर होता है। मायोपिया कितने तरीके के होते हैं भाई? मायोपिया हम एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, मायोपिया माइनस नंबर होता है। अगर माइनस नंबर ज्यादा पावर में उसे हाई मायोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस पावर। प्लस पावर मतलब जिसमें हम प्लस के नंबर से बच्चे का चश्मा करेक्ट करते हैं। ऐसे बच्चों में एम्ब्लायोपिया या वीकनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एस्टिग्मेटिज्म यानी जहां सिलिंड्रिकल पावर होती है ना। सिलिंड्रिकल पावर मतलब -1 at 90 या -1 at 180 डिग्री, इट्स लाइक दैट। ये विद द रूल भी हो सकता है, अगेंस्ट द रूल भी हो सकता है। हो सकता है मायोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म भी हो, यानी सिलिंड्रिकल पावर भी है और स्फेरिकल पावर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं करना, रेगुलर चश्मे का चेकअप कराना है और अपनी आंख के पर्दे का चेकअप रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा बच्चों का जरूरी है। क्यों? जैसे मायोपिया में आई बॉल की लेंथ बढ़ती जाती है, तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई कपड़ा है, उसे अगर आप खींचते चले जाते हैं तो वो झन्ना हो जाता है, रेशम का कपड़ा। तो ऐसे ही जब लेंथ बढ़ेगी और थिकनेस पर्दा पतला हो जाता है तो पेरिफेरी में छोटी छोटी कमजोरियां आ जाती हैं, कई बार उसमें होल भी हो जाते हैं, जिनको कि लेजर द्वारा, लेजर बराज कहते हैं, वो सील कर दिया जाता है, जिससे कि पर्दा फटने के चांसेस नहीं होते। अदरवाइज पर्दा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। वो कैसे होगा? हम रेगुलर आई चेकअप रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा, रेटिना चेकअप के द्वारा हम कर सकते हैं। सेकेंडली हम खेल सकते हैं धूप में। सेकेंडली डिजिटल यूजेज हमें कम करना पड़ेगा। अब आती है बात कि अगर नंबर हमारा बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
आजकल मायोपिया कंट्रोलिंग ग्लासेस आ रहे हैं। कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो नंबर को लगभग बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा, पर इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि एटलीस्ट 70 to 80% मायोपिया कंट्रोलिंग ग्लासेस उस स्पीड को कम कर देते हैं। ऐसे लो डोजेस एट्रोपिन ड्रॉप्स आ रही हैं जो हम रात को एक बार यूज करते हैं फॉर नेक्स्ट 2 years एट अ स्ट्रेच। उससे आई बॉल में जो लेंथ बढ़ने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और नंबर जो माइनस में है वो बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम इस नंबर को कम कर सकते हैं। सपोज कि भाई चश्मे के नंबर हमने नहीं चेक कराया, 9-10 साल का बच्चा हो गया, अब हम गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने कहा चश्मे से रोशनी इंप्रूव नहीं करती। अब हम क्या करें? देयर इज अ थेरेपी कॉल्ड विजन थेरेपी। वो विजन थेरेपी से भी हम उस बच्चे की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर जो हम देते हैं पेशेंट को, पेशेंट घर पर एक्सरसाइज करके उस रोशनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें जांच करने में देर हो जाती है और आंखों में बहनापन आ जाता है, राइट लेफ्ट आंखें चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी आंखों में एक रेटिना में चीज होती है मैक्युला, इमेज हमारे मैक्युला पे बनती है, मैक्युला से वो इमेज ट्रांसफर होती है ऑप्टिक नर्व पे। हम अपनी आंखों से उल्टा देखते हैं, आपको पता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारी आंख। फिर ऑप्टिक नर्व वो सिग्नल ब्रेन में भेजती है और वो हम वर्चुअल फिर हम इरेक्ट इमेज देखते हैं। बेसिकली दैट इज अ इरेक्ट इमेज कि हम सीधा कर देता है हमारा दिमाग उस इमेज को। तो भाई अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं है तो आई एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो वो मैकुला के दाएं बाएं इमेज बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये स्क्विंट हो जाता है। और ये स्क्विंट, इसे कहते हैं भेंगापन स्क्विंट। इसको फिर हम सर्जरी के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर आप आ जाते हैं 4-5 साल की उम्र में, तो चश्मे से भी इंप्रूवमेंट होने की संभावना होती है। तो सारी बातों का टेक होम मैसेज ये है कि टाइमली चेकअप अगर आप करा लेते हैं बच्चों की आंखों का, उसके चश्मे का नंबर का, उसकी रेटिना का, तो हम ये स्क्विंट और ये एम्ब्लायोपिया और रोशनी कमी से हमेशा के लिए बच सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम डिजिटल यूजेस कम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बच्चे की ज़्यादा करते हैं, नाइट में आराम से नींद लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश है ना, वेजिटेरियन में गाजर हो गया, ब्रोकली हो गया, एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओमेगा के सोर्स, ओमेगा के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब अगर चश्मे का नंबर बढ़ गया और बच्चा 18 साल का हो गया, तो अब क्या करना है? चश्मा हमें नहीं पहनना, तो फिर तो बहुत सिंपल है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चे के चश्मे हटाने के लिए बहुत सारे तरीके के लैसिक आ गए हैं, उनसे हम बच्चे का चश्मा हटा सकते हैं आफ्टर अ प्रॉपर वर्कअप। पर हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि चश्मे का नंबर बच्चे का कम से कम आए, और जितना हम उसको कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है। और हम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो टेक होम मैसेज क्या है कि बच्चे की आई में किसी भी तरीके का जरा सा भी शक हो या आपके पीडियाट्रिशियन एडवाइस करें तो तुरंत अपने आई डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो भी 2 साल की उम्र में बच्चे का चेकअप कराएं, और एवरी ईयर इस चेकअप को कराएं बिना किसी बीमारी या परेशानी। आपके आई डॉक्टर जो चश्मा दें उसे ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, हाँ इतना छोटा बच्चा है उसको चश्मा लग गया, हमारे घर में तो किसी को भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आपके घर में पहले किसी ने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये बच्चे डिजिटल एज के बच्चे हैं। डिजिटल मायोपिया इज वेरी कॉमन आफ्टर कोविड, खासतौर पर डिजिटल यूजेज सबका बड़ा है, तो हमें इन चीज़ों को प्रिकॉशन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव है, फायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस वीडियो।